हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 2 की जो विविध प्रश्नावली पिछली वीडियो में रह गई थी, इसमें हमने एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को 8 क्वेश्चन कर लिए थे और 8 के बाद जो कुछ क्वेश्चन थे बाकी पूरी एक्सरसाइज उसको आज हम इस वीडियो में कर लेंगे पूरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ हम इसको ले लेते हैं 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को। इसमें हम कोई ऐसी वैल्यू x की जगह रख लेंगे जिससे कि वो कोस के पदों में ही आ जाए। कोस के पदों में हमें क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए कोस इनवर्स किससे हटेगा? कोस से हटेगा, और कोस यहाँ पे अगर हम ला दें तब कोस इनवर्स से कोस चला जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू इसकी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो क्या मानेंगे, x हम यहाँ मान लेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्यों माना? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा के, है ना। आप क्लास 10th की प्रॉपर्टीज़ को याद रख लेंगे। 10th में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखेंगे तो थीटा यहाँ से कितना आएगा? देखो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, पहले तो स्क्वायर उधर जाके रूट x कर देगा और फिर tan अपने आप खुद जाएगा तो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा। इसलिए थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब हम इसमें इसको रख देते हैं 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो ये हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इसकी जगह हम रखने वाले हैं cos 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस चला जाएगा, क्या बचा? यहाँ तो 1/2 बचा और यहाँ 2 थीटा बचा। 2 से 2 भी गया, अकेला थीटा बचा। और थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर है। तो देखो ये भी हो गया, ये हमने सिद्ध कर दिया है। हमने कौन सी साइड ली थी? हमने ली थी राइट साइड, और लेकर कौन सी आ गए हम? लेफ्ट साइड। इस प्रकार से ये हल हो गया है, प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव करते हैं। कोस इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का इसमें दिया है मैटर मटेरियल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह हम लिख सकते हैं, देखो ये कोट नहीं, कोस नहीं, कोट है। ओके कोट है, कोट इनवर्स कर देंगे सबसे पहले। तो 1 की जगह हम अगर कर दें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह हम लिख दें 2 साइन एक्स बटे 2 और कोस एक्स बटे 2, फिर प्लस यही काम फिर इसमें भी कर दें। इसमें भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 बटे रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे भी यही काम करना है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस रूट यहाँ भी यही करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। कोट इनवर्स ये बना पूरा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में हम इसको लेके आ गए हैं, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जबकि a और b क्या मानेंगे हम? साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2 और पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ भी साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यहाँ तो माइनस है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और माइनस हम साइन एक्स माइनस कोस करें कि कोस एक्स माइनस साइन करें?
तो हमें जिसको काटना है, काटना किसको है, ऊपर से साइन को काटना है, क्योंकि हमें कोट लाना है। तो हम यहाँ साइन प्लस कोस नहीं बल्कि कोस बटे साइन करेंगे। बस थोड़ा सा ट्रिक चल देंगे इसमें। यहाँ तो खैर प्लस वाले में तो आगे पीछे जैसे मर्जी रखो, लेकिन माइनस वाले में भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। माइनस है ये, इसे भी आप ऐसे ही रख लेंगे। ये भी हो गया। अब सारे स्क्वायर रूट को हटा देंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो ये बनेगा कोट इनवर्स, सारे हट जाएंगे ऊपर से। साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, और बटे में साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2। यहाँ तो ये बचा, और यहाँ माइनस में पूरा ये बचा कोस एक्स बटे 2 और प्लस साइन एक्स बटे 2। देखो प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ माइनस था, ब्रैकेट में ये रहेगा। ब्रैकेट हमने तुरंत ही खोल दिया है, एक ही बार में काम हो जाएगा, बार बार ना लिखना पड़े। तो ऐसा कर सकते हैं, इतना शॉर्टकट तो चल ही जाएगा। ये दोनों कटे, यहाँ ये दोनों कटे, ऊपर बचे 2 cos x बाई 2 और नीचे बचे 2 sin x बाई 2। 2 से 2 भी गया। अब बचा cos x बाई 2 बटे sin x बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट x बाई 2। कोट इनवर्स से कोट खत्म हो जाएगा, क्या बचा x बाई 2, और यही हमें लाना था। तो हम लेके कौन सी साइड चले थे, लेफ्ट साइड, और लेकर कौन सी आ गए, राइट साइड। इसी प्रकार से इसको हल कर लिया हमने। ये हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4 समथिंग है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू लेकर आएंगे जिससे कि यहाँ ये 1 यहाँ हट जाए, कट जाए, और फाइनली tan भी यहाँ आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स से tan भी जाना चाहिए, और फाइनली आना कोस चाहिए। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड को लिया, और लेफ़्ट साइड को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं एक बार, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। इसमें हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा मानेंगे। देखो क्योंकि cos 2 थीटा की दो वैल्यू होती है, साइन में कोस में होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन में होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जिसकी हमें इनमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। लेकिन फाइनली थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। क्यों आएगी, क्योंकि पहले तो कोस जाएगा फिर 2 जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स वैल्यू रखिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। देखो कई बार ये कोस 2 थीटा में लिखना पड़ा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन टफ वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस पहली बात ये सोच लेंगे अगर हम, तो आगे का सारा सवाल ये पूरा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए हमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 इसी प्रकार कटेगा। पहले हमें कोस रखना चाहिए, और दूसरा हमें साइन में रखना चाहिए माइनस। यहाँ हमें 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख दूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ 1 को काटना है, यहाँ भी 1 को काटना है। tan इनवर्स 1 से 1 1 से 1 1 से 1 ये सारे कट गए। यहाँ बचा
√2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा √2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे बचा √2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो प्लस है √2 sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए tan इनवर्स √2 ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन लेके हम यहाँ पे इसको काट लेंगे और ये बन जाएगा फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमन लेके नीचे हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी कट गए। अब जो कोस और साइन आए हैं, हम इसको एक पीछे भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, कि हमने इसको सारे को कोस से डिवाइड कर लिया था। और कोस से क्यों डिवाइड किया था? ताकि यहाँ पे tan की फॉर्म में ये आ सके। तो हम यहाँ भी यही काम करने जा रहे हैं, सारे को कोस से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो देखो ये तो प्लस आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस ये हो जाएगा tan, क्योंकि कोस बटे में ला रहे हैं। और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा tan थीटा। इसको फिर हमने छोटी सी ट्रिक एक लगाई थी कि 1 को हमने लिख दिया था tan π/4 बटे 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखो अगली लाइन में फिर tan इनवर्स से tan चला जाएगा, बचेगा π/4 माइनस थीटा, और π/4 माइनस थीटा। थीटा कितना था? देखो थीटा था कितना, इस चीज़ को आप चेक कर लें। थीटा था 1/2 कोस इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखो 1/2 कोस इनवर्स x। ये आ गई आपकी राइट साइड। यही हमें सिद्ध भी करना था, ये सिद्ध भी हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमें प्रूव करना है, तो इसके प्रूफ के लिए आ जाओ। लेफ्ट साइड ले लेंगे हम, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें हम 9/4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ से हम इसको कोस इनवर्स की फॉर्म में ला सकते हैं, डायरेक्ट ही ला सकते हैं। और कोस इनवर्स की फॉर्म में कितना आ जाएगा, ये कोस इनवर्स 1/3 आ जाएगा, क्योंकि π/2। एक चीज़ समझिए, दो टाइप से हम इसको कर सकते हैं। या तो हम π/2 को ही सीधा साइन इनवर्स 1/3 और कोस इनवर्स 1/3 कर लें, क्योंकि यहाँ थीटा कुछ भी होगा तो उन सब के लिए π/2 आ जाएगी वैल्यू। साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है। और भाई डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट के चक्कर में मत पड़ना, सवाल ज़्यादा डायरेक्ट होता है तो मार्किंग भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3। ये आया है किस फॉर्म में? देखो ये कॉस की फॉर्म में आया है, लाना किस फॉर्म में है? साइन की फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा यहीं रख के छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे कि इसको थीटा के बराबर लेके चलो और इसको साइन की फॉर्म में लेके आ जाओ। बस थीटा रखा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। कोस थीटा अगर 1/3 है तो साइन थीटा लाना है, बस इतनी सी बात है। और कैसे लाते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट कर देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा है 1/3, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8/9, 8/9।
9 हो जाएगा, दोबारा देख लेंगे। कॉस थीटा 1/3 हो जाएगा। साइन थीटा हम यहाँ से निकालेंगे तो एक सूत्र लगाएंगे और √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू ये 1/3 यहाँ पे रखेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 का रूट। 9 ही कम, 9 में से 1 गया, 8/9। इसको 8 को हम लिख देंगे रूट करके 2√2 और बटे 9 को 3 लिख देंगे। साइन थीटा बराबर आ गया ये। अगर साइन थीटा ये आया है तो थीटा क्या आएगा, देखो थीटा आएगा यहाँ से साइन इनवर्स 2√2 आएगा। और हम इस सवाल को कहाँ छोड़ के चले थे, देखो यहाँ छोड़ के चले थे और यहाँ से हमने इसको माना था, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। तो देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3 की जगह इतनी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, क्योंकि यही तो लाना था हमें। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कोई बात नहीं है। पहले कॉमन लिया, इसके बाद में इसको देखा कि इसको कॉस की फॉर्म से साइन की फॉर्म में लाना है, तो हमने इसको थीटा के बराबर ला के प्रूव कर लिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 में इसने क्या कहा है ये चीज़ देख लेंगे, क्योंकि अब तक तो हमें प्रूव करना था। अब इसने क्या बोला है देखेंगे। इसने कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। इसको सरलतम फॉर्म में लाना है, और सरलतम फॉर्म का मतलब तो x की वैल्यू हो सकती है सीधे सीधे। देखो क्या होगी, एक बार इसको करेंगे तो तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 13। सरल करना है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसमें देखो ये जो cos x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ समझ लीजिए इसमें थोड़ा सा, कि एक tan इनवर्स की एक वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x की, एक प्रॉपर्टी होती है। वो किसके बराबर होती है, ये होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, है ना। तो क्यों ना हम इसको पूरे को ही x मान लें, और जब पूरे को x मान लेंगे तब ये फिर बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, क्योंकि जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, cos x मान रहे हैं, और बटे में भी इसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये बना, बराबर में है जो उसे भी हम लेके चलेंगे, tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखो ये भी है tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स है, तो यहाँ से दोनों हट जाएंगे और केवल यही बचेगा 2 cos x बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर x, जिसे हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, बराबर 2 cosec x। इसको और सरल करते हैं, और कैसे कर सकते हैं, देखो 2 से तो 2 भी काट दो, ये भी काम खत्म। cos x बराबर इस साइन स्क्वायर को इसकी गुणा में ले जाओ, और गुणा में ले जाने के साथ साथ ही कोसेक x को 1/sin x भी लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कटा, तो ये आया cos x बराबर 1 गुणा sin x। अब चाहे तो cos x को उधर ले जाओ या sin x को उधर ले जाओ, जो आपको उचित लगे वही कर लो। तो देखो हम cos x को जब उधर ले जाएंगे और इसके नीचे ही आ जाएगा, sin x के बटे में ही आ जाएगा। क्या बन जाएगा फिर ये बन जाएगा tan x, और ये है 1। अब ये जो 1 है इसको tan की फॉर्म में हमें लिखना है। कितना होगा tan की फॉर्म में, ये tan 45 की वैल्यू होती है, और 45 को हम रेडियन में π/4 भी लिखते हैं, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू π/4 आ गई। यही है इसके सरलीकरण का मतलब, कि हमें फाइनली जो यहाँ पर यूज हुआ है x, उसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू हम लेके आ गए x बराबर π/4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। हाँ, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन 0, ये भी इसने एक वैल्यू दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वैल्यू नहीं बोलेंगे, कंडीशन है। इसमें मान लीजिए लेट x इक्वल टू किसके बराबर मानना चाहिए, देखो हमें tan की फॉर्म में हमें लाना है, तो हमें ये मानना चाहिए x को tan थीटा के बराबर। और हम यहाँ इसको मान क्यों रहे हैं tan थीटा के बराबर, अभी क्लियर हो जाएगा कि थीटा फिर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स, और x को हमने क्या माना था, tan थीटा माना था। तो देखो क्या बनाइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको देखो पहले, इसको छोड़ो 1 मिनट, इसको 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, हमने एक तो पीछे एक सवाल गया है उसमें हमने किया है, और पिछले एक्सरसाइज में भी इसको कई बार कर चुके हैं। तो इसको हम tan π/4 माइनस थीटा के रूप का लिख सकते हैं या नहीं, देखो सोचो ज़रा, या तो एक लाइन और बढ़ा दो, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि tan π/4 माइनस tan थीटा, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और बटे में भी हम यही करेंगे कि 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा कर लेंगे, क्योंकि tan थीटा को हम 1 इंटू tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया है बराबर, tan इनवर्स से tan यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर थीटा नीचे 2 बचेगा बस, और यहाँ से भी काम ख़त्म हो गया बस अगली लाइन में, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2। अब फिर आगे देखो क्या आएगा, आगे आएगा क्या, एक बार मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2 था वो, थीटा को इधर लेके चले गए, थीटा प्लस θ/2, तो ये हो गया 3 θ/2, किसके बराबर, π/4 के बराबर। तब थीटा बराबर कितना आएगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये आएगा π/6। थीटा की वैल्यू आई है π/6, लेकिन थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x था। तब x बराबर कितना आएगा, tan π/6 आएगा, π/6 का मतलब 30, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो बड़े आसान से सवाल है, थोड़ा सा एक बार शुरू जब इसको कर देते हैं तो कैलकुलेशन कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, बस उसमें गलती आप बीच में नहीं करेंगे तो बड़ी आसानी से उसको कर लेंगे। इसमें 15, 16 और 17, देखो 15, 16, 17 ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। आजकल बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, इसलिए हम इनको भी हल कराएंगे, आपके लिए यूजुअल है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है साइन tan इनवर्स x mod इज लेस देन 1, इनमें से किसके बराबर होगा। 4 खंड दिए हैं A B C D करके, तो इसको देखो चेक कर लेते हैं। इसमें से मान लीजिए, माना हल करके इसको बताएंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा देन tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ये कहो कि tan थीटा अगर x है तब साइन थीटा कितना आएगा, हमें तो साइन चाहिए ना, साइन, तब देखो साइन थीटा आएगा tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप का बना लिया हमने इसको। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा की जगह x लिखो और रूट में लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो ये क्या आया है साइन थीटा, और लाना हमें क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना x बटे
√1 + x², ऐसे कर सकते हैं। और थीटा किसके बराबर था? tan इनवर्स के। tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x बटे √1 + x²। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था इसकी वैल्यू। तो देखिए tan इनवर्स जहाँ पे है ये वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप कर देंगे। देखो शुरुआत में जहाँ से हम चले थे तो ये हो जाएगा साइन, और इसके अंदर जहाँ tan इनवर्स x था ये वाला पूरा, वहीं पे इसकी वैल्यू भी रख देंगे। साइन से साइन इनवर्स गया, क्या बचा? x बटे √1 + x² बचा। अब इसमें थोड़ा सा ये बात कंफ्यूज करती है अक्सर कि साइन थीटा के बराबर ये कैसे आया, tan थीटा बाई √1 + tan² कैसे आया? तो देखो 1 + tan² किसके बराबर होता है? sec² थीटा के। sec² थीटा का जब रूट करेंगे तो किसके बराबर होगा? sec थीटा के। और हम देखेंगे कि tan थीटा बटे sec थीटा साइन थीटा के ही बराबर आता है। किस प्रकार से कि देखो tan थीटा क्या हुआ? साइन बटे कॉस, और बटे में जो कोसेक आएगा, कोस आएगा, हाँ सॉरी सेक आएगा, वो होता है 1/cos। तो कोस से कोस गया, क्या बचा? साइन। तो इस प्रकार से ये साइन की वैल्यू होती है tan के फॉर्म में। और 10th के मैथ्स में आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि किन्हीं वैल्यूज़ को, कोई जितने भी रेशियोज़ हैं सब रेशियोज़ को एक दूसरे के पदों में, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने पढ़ा होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, कि सारे अनुपातों को इसके पदों में बदलिए, इसके पदों में बदलिए। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें कहाँ से उठानी है, आपको कहाँ से लर्न करनी है। ये चीज़ें एकदम से दिमाग में नहीं आएगी, ये पहले से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बस दो ही है सवाल इसमें रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ जाते हैं। 16 है कि यदि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर हो π/2 के, तो x का मान ज्ञात करिए। तब x का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स 1 - x, देखो एक बार इसको फिर ले लेते हैं। 1 - x -2 साइन इनवर्स x = π/2। अगर हम इसको उठाकर उधर ले जाएं, किसको? पूरे साइन इनवर्स 1 - x को, तो देखो -2 साइन इनवर्स x = पूरे को उठाओ और π/2 के पास लेके चले जाओ, पूरा 1 - x, 1 - x पूरा चला जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा मान, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन अगर करते हैं तो कोस इनवर्स में आता है, चाहे यहाँ पे कोई भी थीटा हो, तो ये हो जाएगा 1 - x। तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं, मान लीजिए साइन इनवर्स x थीटा के बराबर है, तब x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो एक वैल्यू हम लेके चलते हैं कोस के लिए। कोस 2 थीटा बराबर हम जानते हैं साइन के पदों में, ध्यान दीजिए साइन के पदों में 2 sin² थीटा होता है, और 1 - 2 sin² थीटा की जगह क्या लिखना है? x² हो जाएगा। तो 1 - 2 x² कोस 2 थीटा। तो क्या कोस -2 थीटा के लिए भी यही वैल्यू होगी? तो बिल्कुल सही है, यही वैल्यू होगी, क्योंकि इसका कोस बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा -2 थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 - 2 x²। अब इसकी वैल्यू रख दो, -2 साइन इनवर्स x = कोस इनवर्स 1 - 2 x²। अब यहाँ पे दो समीकरण बनी थी, एक तो ये वाली समझ लो, एक दूसरी ये वाली समझ लो।
दोनों ही माइनस में हैं, तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल सही, होंगी बराबर, फर्स्ट और सेकंड से। कोस इनवर्स ये 1 माइनस एक्स, ये वाला ऊपर, बराबर इसके हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 2x² के। दोनों ही कोस इनवर्स हैं, तो क्या ये हट जाएंगे? बिल्कुल हट जाएंगे। 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x²। क्या 1 से 1 भी हट जाएंगे? बिल्कुल हटेंगे। और ये बचेगा x बराबर 2x²। x से x भी कट जाएगा, है ना, एक बचेगा यहाँ और 2x यहाँ बचेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। देखो 2 भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है यहाँ से। ऐसा ना करके एक दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका कि इधर से ऐसे ले जाओ इसको, बराबर 0 कर दो। x लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 और एक 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आएगा 1/2। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक ये। तो ये ना करके ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 वैल्यूज़, 0 भी और 1/2 भी। लेकिन फिर हमें इसको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसकी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। अब ये जो x बराबर 1/2 है, अगर हम इस समीकरण में रख के देखें 1/2 की वैल्यू को, तो इस समीकरण में ये संतुष्ट नहीं बैठेगा। इसके लिए जब हमें ये π/2 लाना है, तब क्या रहेगा फिर? 0 रखकर ही साइन इनवर्स 1, देखो 0 रखकर ही साइन इनवर्स 1 आएगा। और ये भी, ये 0 रख के साइन इनवर्स 0 किसका होता है? साइन 0 का होता है। और साइन इनवर्स 1 किसका? π/2। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 रख दें तो इसको ये संतुष्ट नहीं करेगा। x बराबर 1/2 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करेगा। तो x बराबर 0 ही इसका उत्तर होगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 है tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, मान ज्ञात करने में हम इसका डायरेक्ट ही एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई वाली। कौन सी है? देखो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, बाद में हम इसको लगा देंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होता है। याद आ गई होगी आपके भी। चलिए फिर इसको रख देंगे। तो ये रखेंगे हम इस प्रकार से कि tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर रख दीजिए। एक बार तो इसको कर दीजिए माइनस में, क्योंकि हम पूरे को ही x और इस पूरे को ही y मान के चल रहे हैं। तो ये हमने रख दी और बटे में 1 प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ये हो गया। चलिए फिर कर देते हैं। यहाँ एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की मल्टीपल एक्स प्लस वाई में और y की मल्टीपल x माइनस वाई में हुई। फिर बटे, यहाँ भी लघुत्तम यही आएगा x प्लस वाई ही, और इसकी गुणा 1 में कर देंगे, y इंटू एक्स प्लस वाई और भाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। तो लेंथ ही भले ही हो रहा है, लेकिन कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं आ रही है। tan इनवर्स, ये तो पूरा कट गया, x की x में गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x की y में गुणा एक्स वाई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बटे, क्योंकि माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएंगे, और बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स वाई। अब कहाँ क्या कटेगा वो हमें चेक कर लेना है। यहाँ ऊपर तो ये एक्स वाई कटेंगे और नीचे कटेंगे क्या, ये भी यहाँ भी नीचे भी यही कटेंगे। तो यहाँ आया tan इनवर्स, ऊपर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब दोनों ऊपर नीचे सेम आए तो इस पूरे से पूरा कटा, एक आया और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। लेकिन tan इनवर्स 1 किसके पदों, tan के पदों में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स से tan जाएगा, क्या बचा π/4। तो इसका जो मान आया है वो π/4 आया है। और इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है वो देखेंगे। कौन सा है, सी विकल्प इसमें सही है, π/4। तो लिख देंगे कि अतः विकल्प सी सही है। एग्जाम में आपको ये काम रफ में करना होता है और आंसर आपको फेयर में देना होता है, बस इतना। या सीधा लिख दो उत्तर सी समथिंग, ओके ठीक है। लेकिन करके तो देखना पड़ेगा। ऑप्शन में हम तभी तो आ पाएंगे, उत्तर में तभी आ पाएंगे जब हम उसको करके देखेंगे और हमसे वो करना आता होगा, तभी हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे चैप्टर दूसरे को कंप्लीट करा लिया है। 2.1, 2.2 एंड विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज, हमने तीनों एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। अब आपको ये करना है कि इनको पढ़कर बोर्ड में आए हुए जो भी प्रश्न होंगे उन सबको हल करने का प्रयास करेंगे और फिर भी कोई समस्या रहती है तो हमसे शेयर भी कर लेंगे, तो हम उसको भी दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। और आप इसी प्रकार से इसको देखते रहें, सब्सक्राइब और लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित करें, लाइक और शेयर करते रहें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।